मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बड़े बड़े सपने होंगे। तुम भी चाहते होगे कि मेरा एक दुबई में फ्लैट हो। तुम भी चाहते होगे कि तुम्हारे पास एक अच्छी सी सुपर कार हो। तुम भी चाहते होगे कि तुम्हारी एक ब्यूटीफुल सी वाइफ हो। लेकिन ये सारी चीज़ें चाहने के बाद भी तुम उसके लिए काम नहीं कर पा रहे होगे। तुम्हें पता होगा कि भाई तुम्हें अगले 1 महीने में क्या करना है। तुम्हें यह भी पता होगा कि उसके लिए कौन कौन से एग्जैक्ट एक्शन है जो कि तुम्हें अभी लेने चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी तुम यहाँ पे मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी तुम उस चीज़ पे एक्शन नहीं ले पा रहे। मुझे वो सारी चीज़ें पता है जो कि तुम्हारे दिमाग में भी चल रही होगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये जो दुनिया के लोग हैं ये लोग मुझे सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं चाहता तो हूँ काम करना, लेकिन कुछ अंदर से ऐसी चीज़ निकल कर आती है जो कि मेरे को काम करने से रोक देती है। मैं चाहता तो हूँ कि मैं आज जो सारे टास्क है जो कि मैंने सुबह सुबह लिखे हैं उसे पूरा कर दूं, लेकिन कुछ अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आती है, कुछ ऐसी शैतान की आवाज़ आती है जो कि मुझे सारी चीज़ें करने से रोक रहा है। मैं चाहता तो हूँ कि मैं अपने इस गरीबी से बाहर निकल पाऊँ, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ रही है जो कि मुझे ये करने से रोक रही है। और दोस्त, मुझे पता है वो चीज़ क्या है। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे ये भी पता है कि ये सारी चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं। इन सारी चीज़ों का रूट क्या है। बिकॉज भाई मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। आज से लगभग 3 महीने पहले यही सेम चीज़ मेरे को भी हो रहा था जो कि तुम्हें अभी हो रहा है। बिकॉज भाई आज से 3 महीने पहले इसी सेम चीज़ से मैं भी सफ़र कर रहा था। मेरे को भी लग रहा था कि भाई ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मैं चाहता तो हूँ काम करना, लेकिन फिर भी मैं कर क्यों नहीं पा रहा। मैं चाह तो रहा हूँ कि मैं अपने इस गरीबी से, इस गटर से बाहर निकल सकूं, लेकिन मैं चाह के भी काम क्यों नहीं कर पा रहा। बिकॉज भाई मेरे बड़े बड़े सपने हैं। मेरे को अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है, लेकिन फिर भी मैं वो कर नहीं पा रहा। आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मुझे करने से रोक रही है। पता नहीं वो अंदर से क्या निकल कर, शैतान बाहर निकल कर आता है जो कि मुझे करने से रोक दे रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं कंसल्टिंग एक्सेलरेटर एक कोर्स देख रहा था जो कि सैम ओवेंस का कोर्स है, व्हाट अ कोर्स मैन। तो उस कोर्स में सैम ओवेंस मेरे को बताता है कि रोहित, तू अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि तूने अपने आप को एक विक्टिम बना लिया है। तुझे लगता है कि जो सारी दुनिया है वो तुझे तेरे काम से रोकना चाहती है। तुझे लगता है कि तू एक विक्टिम है जिसे ये सारे जो लोग हैं, ये सारी जो सिचुएशन है, इसको अपने काम करने से रोक ले रहा है। अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कि तुम्हें अपने काम करने से रोकती है। आखिर वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से तुम अपना काम बिल्कुल टाइम पे कर ही नहीं पाते, जबकि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें इस टाइम पे क्या करना है। आखिर वो कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से तुम वो काम अभी नहीं कर रहे। तो तुम क्या बहाना देना चाहोगे। हाँ मुझे पता है भाई तुम कुछ एक्सक्यूज दे रहे होगे। तुम बोल रहे होगे कि भाई घर वालों ने एक काम बता दिया। तुम बोल रहे होगे कि भाई अभी मेरे को दूसरा काम करना था। तुम बोल रहे होगे कि भाई अभी मेरे को स्कूल का होमवर्क करना था। तुम बोल रहे होगे भाई मेरे को कॉलेज का असाइनमेंट बनाना था। क्यों भाई, ये सारी चीज़ें, सारे एक्सक्यूज है, जबकि तुम्हें पता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो काम है, तुम्हारी वीडियो एडिटिंग, तुम्हारा वीडियो रिकॉर्डिंग, तुम्हारी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी तुम वो नहीं कर रहे बिकॉज तुम एक डोपामीन के पीछे भाग रहे हो। वो जो शॉर्ट प्लेजर होता है, शॉर्ट प्लेजर वाले डोपामीन के पीछे भाग रहे हो सकता है तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसे तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो सकता है तुम पॉर्न की वेबसाइट पे जाकर इंस्टेंट प्लेजर ले रहे हो। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो क्या है ना कि तुम लोग लॉन्ग टर्म में सोचते नहीं हो, तुम लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हो। और अगर भाई तुम्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है और अगर तुम्हें एक बिजनेस की लाइन में जाना है, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, फिजिकल बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी हो, अगर तुम्हें उस चीज़ में जाना है तो भाई सबसे पहले तुम्हें लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। तुम्हें इस तरह सोचना होगा कि अभी तो मान लो चलो मैं शॉर्ट टर्म वाली जो चीज़ है इसको मैं कर लूँगा, इससे बहुत मज़ा आ जाएगा। अभी तो मान लो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँगा, इससे बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा क्या होने वाला है। अभी तो मान लो मैं पॉर्न वगैरह देख के बहुत सारे डोपामिन, चीप डोपामिन ले लूँगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और जब मेरे पास 1 भी रुपये नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा।
जब मेरी शादी वगैरह सब कुछ हो जाएगा, जब मेरे सिर पे जिम्मेदारियां होंगी, तो मैं क्या करूंगा? उस टाइम पे मैं क्या फिर से रील स्क्रॉल करूंगा? तब तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं होगा कि भाई तुम्हें बैठ के फिर से डोपामिन, चिप डोपामिन लेने का ऑप्शन ही नहीं होगा। तब तुम्हें कुछ ना कुछ करके पैसे लाने होंगे। तुम मजदूरी करके पैसे लाओगे, लेकिन लाओगे तो भाई उस चीज के लिए क्यों ना अभी से अवेयर हो जाया जाए। क्यों ना उस चीज के बारे में सोच सोच के कि भाई आगे चल के अभी क्या होने वाला है, सारे बहाने देना बंद कर दिया जाए। और एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला यही रूल है कि दोस्त, कि सब कुछ के जिम्मेदार तुम खुद हो। जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है तुम उसे खुद डिजर्व करते हो। जो भी तुम अभी जिस भी सिचुएशन में जैसे भी हो, तुम वही डिजर्व करते हो। और जब तक तुम वो डिजर्व नहीं करते तो भाई तुम्हारे साथ वो चीज होती नहीं है। अगर तुम्हारे पास अभी बिल्कुल 0 रुपए हैं तो तुम वो डिजर्व करते हो। बिकॉज पिछले 1 सालों में तुमने बहुत चीप डोपामिन लिया है। पिछले 1 सालों में तुमने बहुत सारे मजे लिए हैं, और वही एक रीजन है जिसकी वजह से आज तुम अपनी लाइफ में सफर कर रहे हो। तो भाई ये बहाने देना बंद करो कि मेरी फैमिली की गलती है, इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। किसी की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। यू आर द रीजन। तुम्हारी वजह से सारी चीजें नहीं हो पा रही। तुम ही एक वो इंसान हो जिसकी वजह से सब कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तुम ही वो एक इंसान हो जिसने अपना काम पूरा नहीं किया। बहाने देना बंद करो। अब भले ही वो गलती किसी की भी हो, लेकिन गलती तुम्हारी है भाई। सबसे पहले अपने ऊपर ब्लेम लेना शुरू करो। क्योंकि भाई मैंने ऐसे बहुत सारे बंदों को देखा है। मेरा भी खुद का एक दोस्त है, वो बंदा, भाई मेरे घर पे ये काम चल रहा है इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, भाई मेरे घर पे वो काम चल रहा है इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, भाई ये करना है, वो करना है, ये क्या है ये? जबकि तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारे पास इतना तो टाइम होता है कि तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर सको। तुम्हारे पास इतना तो टाइम होता है कि तुम थोड़ा बहुत अपने बिजनेस पे नॉलेज ले सको। भाई घर में कोई भी काम चल रहा हो, ब्लेम देना बंद करो। एक बंदा मेरे से बोल रहा है कि भाई मेरे घर पे ना पेंटिंग वगैरह का काम हो रहा है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। यही रीजन है कि तुम लोग आगे चल के स्लेव बन जाने वाले हो और फिर बोलोगे कि भाई मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई तुम लोगों ने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया, और जब तुम अभी इस पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई आगे चल के बहुत मुसीबत होने वाली है, बहुत परेशानियां आने वाली है। और तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन तुम लोग इस छोटे से चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे। तुम लोग इस छोटे से चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे कि भाई आखिर में इसका रीजन क्या है। अच्छा अभी देख लो, अभी लाइट नहीं था ना, तो ये वाला जो लाइट थी, ये जो ग्रीन लाइट जल रही है वो बंद हो गई थी ना, तो मैं अपने आप को ब्लेम देता कि भाई अभी लाइट चली गई है, लाइट वापस आएगी तब वीडियो बनाऊंगा। लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को ब्लेम नहीं दिया। मैंने खुद कोई बहाना नहीं दिया कि भाई चलो अच्छा लाइट नहीं जल रही, बिना लाइट की वीडियो बनाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक दरवाजा खोल रखा है सामने जिससे कि सनलाइट मेरे फेस पे आ रही है, अच्छी वीडियोस बन रही है, तो मैं बना रहा हूँ। अब मेरी जगह पे तुम होते तो भाई लाइट चली गई यार, वीडियो की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, फक इट यार, कौन मैटर करता है, किसको फर्क पड़ती है तुम्हारी लाइफ कैसी है, झंड चल रही है। और जब तुम्हें पता है कि भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो तुम क्यों भाई अपनी लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हो? क्यों चाहते हो कि भाई तुम लोग पुअर रह जाओ? क्यों अपने आप को इतना बहाना दे रहे हो? बहाना देना बंद करो भाई। क्योंकि भाई तुम्हें पता होगा तुम्हारी बॉडी एक चाकू निकालेगी ना, एक छोटा सा बहाना निकालेगी, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो बड़ा सा तलवार निकाल देता है। तुम्हारा जो ब्रेन है उस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाता है कि भाई अरे यार ये चीज इतनी, मेरे घर पे काम चल रहा है तो भाई मेरे को अपना काम करना ही नहीं चाहिए, मेरे को वीडियो बनाना नहीं चाहिए, मेरे को अपने मार्केटिंग पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए, मेरे को बिजनेस का नॉलेज लेना नहीं चाहिए। दैट्स इट यार, तुम लोग एक विक्टिम बन चुके हो। जो कि मेरे को सैम ओमेस ने बताया था कि जो विक्टिम लोग होते हैं ना, वो लोग हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। वो लोग हर चीज के लिए कि भाई मेरी लाइफ में ये चीज नहीं है तो भाई मेरे पेरेंट्स की गलती है, मैं अच्छे से कमा नहीं पा रहा तो भाई मेरे पेरेंट्स की गलती है, मेरे पास एक भी गर्ल नहीं है तो भाई लड़कियों की गलती है, वो लोग मुझे नहीं चुन पा रही। भाई तू बहुत स्पेशल है क्या? तू कौन है भाई? तेरे को लोग क्यों चुनेंगे? तू बहुत अच्छा है। तू कौन है भाई? मैं नहीं जानता तू कौन है। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। तू कौन बनता है मैं नहीं जानता। तो भाई सबसे पहली बात कि तुम कोई स्पेशल इंसान नहीं हो। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि तुम कोई स्पेशल इंसान हो, और अपनी जो तुम्हारी विक्टिम मेंटेलिटी बन चुकी है, तुम लोग सोचते हो कि भाई ये जो सारी दुनिया है मिलकर तुम्हें अपने काम करने से रोक रही है, तो भाई सबसे पहले वो मेंटेलिटी खत्म करो यार। उस मेंटेलिटी में सोचना बंद करो। बिकॉज जो विक्टिम मेंटेलिटी होती है ना, इसकी वजह से 99% लोग फेल हो जाते हैं। वो लोग हर एक चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। सबसे पहले हर एक चीज के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू करो। सबसे पहले हर एक चीज के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लो कि भाई आज मैं काम नहीं कर पाया तो उसमें मेरी गलती थी।
किसी पड़ोस वाले की गलती नहीं थी, डीजे बज रहा था उसकी गलती नहीं थी, डीजे कभी ना कभी बंद होता तो मैं वीडियो बनाता। लेकिन मैंने अपने दिमाग को एक सिग्नल दिया कि भाई आज डीजे बज रहा है तो आज हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो दिमाग ने क्या किया, उसको बढ़ा चढ़ा के तलवार निकाल लिया। उसका तो काम यही है कि भाई कंफर्ट जोन में जीना है। तुम ये गलती मत करो, अपने दिमाग को सिग्नल मत दो कि तुम एक विक्टिम हो। और जब तक तुम इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं करने वाले हो। और जो तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं वो सिर्फ सपने रह जाने वाले हैं। और फ्यूचर में जाके तुम सोचोगे कि भाई हाँ यार एक सपना तो देखा था, लेकिन क्या करूं मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी।